हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिसलेनियस सीरीज पे था। तो हम मिसलेनियस के कुछ पार्ट करा चुके हैं, ये अगला पार्ट है और हम इस पार्ट में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका लॉजिक बताते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन दिया गया है, हमने केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को लिखा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो इससे बड़ा क्वेश्चन कैसे आपको बहुत ही कम समय में करते हैं, एटलीस्ट 5 सेकंड में कर सकते हो। नॉर्मली देखा जाए, ये लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/2, क्या लिखा है 1/6, क्या लिखा है 1/12 प्लस ये 1/20 दी गया है, ठीक। अगर चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 2 लिखा है, अगर मैं इसको 1 into 2 लिखूं, कोई दिक्कत? क्या लिखूं 1 into 2 चलेगा ना। इसको अगर मैं 2 into 3 लिख दिया और इसको लिख दिया 3 into 4 और इसको लिख दिया 4 into 5, ठीक। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो कर रहा है तो लास्ट के जो फैक्टर आते हैं 4 ऊपर रहेगा और 5 नीचे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सिंपल सा चीज है कि हमने ये ब्रेक कर दिया, लेकिन आपकी सीरीज में दो सबके बीच का डिफरेंस क्या हो 1, सबके बीच का डिफरेंस क्या हो 1। तो हमेशा लास्ट में ये वाली वैल्यू, पहली जो वैल्यू होगी छोटी वाली वो ऊपर रहेगी, अपॉन में क्या हो जाएगी नीचे, और आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो इसको अब सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने आंसर बताया कितना आएगा, 4/5 आएगा। अब 4/5 आपको वेरीफाई करना, सीखनी है गणित। अगर मैं इसको 1 - 1/2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 1/2 - 1/3 लिखूं, क्योंकि 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो 1/6 ही आएगा। और इसको अगर मैं 1/3 - 1/4 लिखूं और इसको 1/4 - 1/5 लिखूं, राइट। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन हमें इतना टाइम लगाना ही एग्जाम में, केवल आपको देखना है लॉजिक हमें अगर समझ में आ रही है और हमारी लॉजिक फुलफिल हो रही है तो इनफैक्ट अब देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 - 1/5 और आंसर कितना आ रहा है 4/5। क्या आ रहा है 4/5। अब देखिए, ये भी करने से भी आपका आंसर जल्दी दे रहा है। और अगर हमने पहली लॉजिक बताई, बस आपको क्या देखना है, ये देखिए 1 into 2 हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 into 3 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 4 into 5 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है 5 into 6। लेकिन ये स्टार्ट कहां से हो, 1/2 पहला टर्म दिया होगा तभी ये लॉजिक लगेगी, ठीक है। 1/2 से स्टार्ट होगा तो सिंपल सा चीज, लास्ट के जो आपके टर्म ऐसे करो कि बीच का डिफरेंस 1 हो, वो वैल्यू ऊपर हो जाएगी, और छोटी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे हो जाएगी, और वही आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4/5 हो जाएगा। अब देखो, इसी से थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं। सपोज दैट, जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस क्या लिखा 1/6 प्लस क्या लिखा 1/12, 1 2 2 3 3 4, लास्ट में यहां पे लिख दिया 1/240। क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया। अब लेकिन बड़ा हो गया तो इसके अगर फैक्टर ऐसे करो कि बीच का डिफरेंस 1 है तो 1 into 2, इसके फैक्टर करो 2 into 3, इसके फैक्टर करो 3 into 4, इसके फैक्टर करोगे 240 की। हमने आपको लॉजिक बताई थी, क्लास में भी बताते रहते हैं, 15 into 16 हमेशा क्या होता है 240। तो ये 15 हो गया और ये क्या हो गया 16 हो गया। 14 50 210 होता है, 15 16 240 होता है। तो अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना, सारी लॉजिक आपकी फुलफिल हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा 15/16। क्या आ जाएगा 15/16 में भी आपको समझ में आया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/3 into 1/3 into 7 प्लस 1/7 into 11। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी एक लॉजिक से लगता है। अगर आपको ये लॉजिक्स पता होगी तो ये भी बहुत ही कम समय है इनको आपको सॉल्व करना। सबसे पहली चीज देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4, और लास्ट में जो दिया गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। अगर मैं इसको, जब जो डिफरेंस दिया गया इसको इस तरीके से अगर आप लिखो, अगर मैं इसको लिखूं 1/3 - 1/7, तो इसको सॉल्व करो, क्या है 7 इधर गया 3 इधर गया 4, मतलब सॉल्व करने पे 4/3 into 7 आएगा। अगर इस तरीके से लिखो तो मतलब ये 4 आ रहा है, तो अगर मैं सारे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं
क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, बीच में डिफरेंस। तो अगर मैं सारे टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से डिवाइड, ये 1/4 बाहर रहेगा और अंदर जब जाएगा तो इसको लिखोगे 1/3 माइनस 1/7। देखो इसको सॉल्व करोगे, 7 इधर गया 3 इधर गया तो 4 से 4 कट जाएगा और यही चीज निकल आएगी। फिर अगले स्टेप में भी सेम यहां हो जाएगा 1/7 माइनस 1/11। काफी अच्छे क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट में इसको सॉल्व करोगे 1/9 11 माइनस का 9 15 हो जाएगा। ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फर्स्ट और लास्ट बचेगा केवल। तो 1/4 ये हो गया और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 915। सॉल्व करोगे कि 915 आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कट रहा है 3 3 9 3 5 15 होगा, तो ये 1/4 हो गया। एलसीएम लोगे ये 915 है। अब सॉल्व करो तो 3 3 9 और ये 3 5 15, 305 माइनस 8 मतलब कितना आ जाएगा, ये आपका 304 होगा। इसको क्या कर दीजिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 7 28 बचा कितना, 2 4 24 4 6 24, तो ये 76/915 आपका आंसर है। 76/915 आपका आंसर। आप देख रहे हो कि काफी बड़ा है, ठीक है। ये हमने पूरा ओपन करके आपको बता दिया है कि कैसे कट रहा है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आपको करना कुछ नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो 4 मतलब मैं एक बार बता देता हूं कैसे। डायरेक्ट अगर आपको लगाना होगा, जब आप क्वेश्चन दोबारा लगाओगे एग्जाम हॉल में, तो नॉर्मली बीच में डिफरेंस 4 है, तो डायरेक्ट आप 1/4 लिख दीजिएगा और 1 - 3/915, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा मतलब। लेकिन ये आएगा कब, कब आएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। एक्सप्लेन करके हमने बता दिया कि कैसे करना है, अदरवाइज प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे, वही आंसर आएगा 76/915। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, लास्ट में 1 - 1/5 स्क्वायर। क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा लिखा है, क्योंकि इस छोटे से क्वेश्चन से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और आपको लॉजिक बताएंगे कि बड़े क्वेश्चन में कैसे लगती है। नॉर्मली देखा जाए तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसमें अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये 1 - 1/2 होगा और ये 1 + 1/2 होगा। इसमें लगाएंगे तो 1 - 1/3 और 1 + 1/3 है, और इसको 1 - 1/4 और ये 1 + 1/4 होगा, राइट। और ये 1 - 1/5 और ये 1 + 1/5 होगा कि नहीं होगा। अब सिंप्लीफाई करो, 1 - 1/2 कितना हो गया 3/2, सॉरी 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2। ये मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं लॉजिक, इस वजह से आपको सीखना है। ये 3/2 और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/3। अब ये कितना हो जाएगा आपका 4/3, ये कितना हो गया 3/4 और ये कितना हो गया, और कितना 4 × 4 5/4 हो गया, और ये हो गया 4/5 और ये हो गया 6/5। 5 टर्म है तो लास्ट में 10 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं मिस हो गया है, कहीं तो 4 टर्म है, सॉरी 1 2 3 4 टर्म दिए गए, क्योंकि यहां से 2 से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं, 2 3 4 टर्म है तो कितने बन रहे हैं 8 बन रहे, पेयर पूरा बनेगा सेट। तो 3/2 2/3 दोनों रेसिप्रोकल है, कट जाएंगे, 2 से 2 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 3 से 3 4 4 5 5 कट गया, तो बचा क्या 1/2 × 6/5 बचा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आया 3/5। ठीक, ये छोटा क्वेश्चन था, क्या था ये छोटा क्वेश्चन था जो आपने क्या कर लिया सिंप्लीफाई। अब इसी क्वेश्चन, अब इसमें लॉजिक समझना, क्या लॉजिक लगी। लास्ट में ये केवल फर्स्ट और आखिरी का बचता है, क्या बचता है फर्स्ट और आखिरी का बचता है, फर्स्ट एंड लास्ट बचता है, मतलब देख रहे हो सारे कट रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम बड़ा करेंगे, क्या करेंगे बड़ा करेंगे और यही लॉजिक लगाएंगे तो कैसे आंसर आता है, ये चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई। और इसी क्वेश्चन को अगर बड़ा दिया गया है, इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ये दिया गया और एंड सो ऑन, लास्ट में 1 - 20 स्क्वायर। ठीक, केवल और केवल बस इतना लिखो इसको,
पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को लिखो, जैसे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ये 1 - 1/2 होगा और ये 1 + 1/2 होगा, ठीक, एंड सो ऑन। इसको लिखोगे 1 - 1/20 होगा और इसको लिखोगे 1 + 1/20 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि लॉजिक बता है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 19/20 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 21/20 आएगा, राइट। देखो ये पहला और आखिरी आपको उठा लेना है और ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो आप जब सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 21/20, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 21/40। में भी आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक कैसे लगानी। बस आपको एक चीज रखना है कि हम जो मिसलेनियस की सीरीज करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सा चीज है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको लॉजिक पहचाननी होगी। तो ये आज हमने जो कॉन्सेप्ट बताए इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।